Okay, good evening, student. This is the kinetic energy expression from the work and energy part 9th standard. Those students still didn't understand the expression of the kinetic energy, let's see. Before starting the kinetic energy, you should know स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. स्टूडेंट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक ही प्लेस में है, उसको ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, उसको हम क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी. जिसका इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है, ज़ीरो. उसका सिंबल होता है काइनेटिक एनर्जी का स्टूडेंट यू. क्या होता है, यू इक्वल टू जीरो. नाउ लिसन केयरफुली. फर्स्ट यू ऑल नो वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. वर्क का फॉर्मूला का डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ इंटू एस. इक्वेशन नंबर 1 दे दो. फिर अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ का वैल्यू क्या होता है, एम इंटू ए. एफ का वैल्यू क्या है, एम इंटू ए. फिर से इक्वेशन नंबर इसको क्या दे दो, 2. अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. पहले हमने किया था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और सेकेंड कंसेप्ट में क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सी हमने यहाँ पे एफ का वैल्यू पहले निकाला, एम इंटू ए. सिमिलरली अभी एस का क्या होगा, सेकेंड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. ये दोनों आपको याद रखना है. न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या था, एफ इक्वल्स टू एम ए, और न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. बट हमें पता है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है तो यू का वैल्यू क्या होगा, हमेशा ज़ीरो. तो एस इक्वल्स टू यू के जगह मैंने क्या लिया, ज़ीरो इंटू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर. ओके, तो सी स्टूडेंट, ज़ीरो इंटू टी, ज़ीरो प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, यानी एस का वैल्यू क्या मिल गया मुझे, हाफ ए टी का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 3. एनी डाउट टिल हियर? अगर डाउट है तो फिर से मुझे भेजो, मैं फिर से तुमको एक्सप्लेन करूँगा. नाउ सी हियर, इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गया, इक्वेशन नंबर 3 भी मिला. इक्वेशन नंबर 2 में हमें क्या मिला, एफ, और इक्वेशन नंबर 3 में क्या मिला, एस. तो पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, यानी एफ का वैल्यू एम ए और एस का वैल्यू हाफ ए टी का स्क्वायर हमें यहाँ और यहाँ पे पुट करना है. लेट्स सी. W इक्वल्स टू एफ इंटू एस था. एफ का वैल्यू क्या मिला मुझे, एम इंटू ए मल्टीप्लाई बाय एस का वैल्यू क्या है, हाफ ए टी का स्क्वायर. अभी देखो कैसे लिखेंगे इसको, हाफ मैंने पहले यहाँ लिख दिया, एम एज इट इज़ आ गया. अभी स्टूडेंट देखो, ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर हो गया, और ये टी स्क्वायर हो गया, तो मैंने इसको ब्रैकेट में दोनों को एक साथ स्क्वायर लिख दिया. ओके, तो हमें डब्लू का आंसर क्या मिला, डब्लू इक्वल्स टू हाफ एम ए टी का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4. क्लियर ना. एम ए एफ का वैल्यू था और एस का वैल्यू क्या था, हाफ ए टी का स्क्वायर. तो हमने वही किया, हाफ एम एज इट इज़ लिखा, ए इंटू ए स्क्वायर हो रहा था और टी स्क्वायर हो रहा था, दोनों में स्क्वायर था, तो मैंने क्या किया, दो ब्रैकेट लगाकर दोनों को एक साथ लिख दिया. कोई डाउट है इधर? W इक्वल्स टू हाफ एम ए टी का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 4 दे दो इसको. अगेन अकॉर्डिंग द न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. सी मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V इक्वल टू यू प्लस ए टी है. सेकेंड S इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर है. थर्ड क्या था, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. बट काइनेटिक में हम लोग सिर्फ सेकेंड का यूज़ करेंगे और फर्स्ट का यूज़ करेंगे. ओके, सी V इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर सेम कंसिडर करना है. U क्या है तुम्हारा, जीरो, तो V इक्वल्स टू जीरो प्लस ए टी. तो V का वैल्यू मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, ए टी. अभी हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड. जब हमने स्क्वायर किया तो ये क्या बन गया, V स्क्वायर, और ये क्या होगा, ए टी का स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 5. अभी ये इक्वेशन नंबर 5 को कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन नंबर 4 पे. मतलब क्या, ए टी स्क्वायर किसके इक्वल है, V स्क्वायर. तो यानी ए टी स्क्वायर के जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, V स्क्वायर लिख सकता हूँ. यस और नो. पुट इक्वेशन 5 ऑन इक्वेशन 4. W इक्वल्स टू हाफ एम ए टी स्क्वायर था यहाँ पर, तो ए टी स्क्वायर के जगह में मैंने क्या लिख दिया, V स्क्वायर. तो क्या आंसर मिला मुझे, W इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर. देन अगेन वन स्टेटमेंट यू हैव टू राइट, द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट. तो काइनेटिक एनर्जी और वर्क तुम्हारा क्या है, सेम है. तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी का स्क्वायर. आया समझ में स्टूडेंट?
यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ mv², हमने डेरिवेशन भी किया। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh, m फॉर मास, g फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और h फॉर हाइट। ये दोनों फार्मूला याद रखना है, बिकॉज अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे तो उसका यूज होने वाला है इसमें। ओके, टिल ट्यूसडे और वेडनेसडे वी हैव टू फिनिश दिस चैप्टर। आफ्टर दैट आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन एंड आंसर ऑल्सो, देन वी विल स्टार्ट द मैथ्स। ओके, फिर भी अगर कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी।